कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें लोग अंततः अमीरों के खिलौने बन गए हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को इस कमरे में बंद कर दिया जाएगा। केवल कैमरे के सामने कड़ी मेहनत करने वाले ही पुरस्कार पा सकते हैं। मनु ने कलाबाजी करने की कोशिश की और उसे 16 युआन का इनाम मिला। 3 दिन तक किस्मत खराब रहने के बाद वह भोजन खरीदने के लिए जल्दी से कमान में दाखिल हुआ। यह धनराशि केवल कुत्ते के भोजन की एक सर्विंग के लिए पर्याप्त थी। हालांकि यह थोड़ा अपमानजनक था, लेकिन मनु को अचानक एक अच्छा विचार सूझा। उसने सीधे तौर पर कुत्ते होने का नाटक किया और कुत्ते की तरह ही कुत्ते का खाना खाया। न केवल उसका पेट भरा, बल्कि उसे 30 युआन का इनाम भी मिला। उन्होंने जल्दी से पैसे खर्च करके एक शर्ट खरीदी और फिर हैंडस्टैंड प्रदर्शन शुरू किया। धीरे धीरे उसने पर्याप्त पैसे कमा लिए। यह राशि एक बिस्तर खरीदने के लिए पर्याप्त थी और जो कार्यक्रम उन्होंने सीखा था वह काम आया। उन्होंने प्रदर्शन कक्ष में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं खरीदी और हर दिन उन्हें जो टिप मिलती थी वह मुश्किल से पूरा भोजन करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन दिन दिन बंदर की तरह रहने से उन्हें ऊब महसूस होती थी। एक बार नशे में धुत होने के बाद वह बोतलों से कैमरे तोड़ता और उन पर बोतलें चलाता रहा, और हर बार उसे मिलने वाले इनाम कम होते जा रहे थे। परिणाम स्वरूप अचानक सारी बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। यह उनके विद्रोही व्यवहार के लिए व्यवस्था की सजा थी। मनुष्य को जिस चीज से सबसे अधिक डर लगता है वह है अकेलापन, और वह ऐसे वातावरण में बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मनु ने विभिन्न तरीकों से विरोध करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उन्होंने जमीन पर घुटने टेककर व्यवस्था को पुनः खोलने की भीख मांगी। उन्होंने कहा कि इस बार वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और निस्संदेह उनके अनुरोध पर सजा बहाल कर दी गई। जैसे ही स्क्रीन जली, निचले बाएं कोने में एक छोटी सी स्क्रीन दिखाई दी। वहां एक बूढ़ा आदमी इतिहास की पुस्तकों के संग्रह के बारे में बता रहा था। मनु को आते देख उसने स्वाभाविक रूप से अपना परिचय दिया। बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा कि यदि वह एक निश्चित राशि का इनाम जीतेगा तो वह सिस्टम के नए कार्यों को अनलॉक कर सकता है, इसलिए अब वह स्क्रीन को अपने आप से जोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वे 50 वर्षों से अधिक समय से इस कमरे में हैं और हर दिन स्क्रीन पर कुछ ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। इसलिए जमा राशि को लगभग 10 युआन पर बनाए रखा गया है और अब 2 लोग स्क्रीन साझा कर सकते हैं। इसलिए वे एक दूसरे की आय बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम प्रभाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बूढ़े आदमी को याद आया कि जब वह छोटा था तो उसने कुछ जादू की तरकीबें सीखी थीं। उन्होंने सोचा कि यदि वे मनु को अभिनय करना सिखा दें तो वे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उन दोनों की योजना शीघ्र ही शुरू हो गई। जादू की प्रक्रिया में अक्सर गलतियां होती थीं, लेकिन इससे एक विशेष हास्य प्रभाव भी होता था। जैसे जैसे मनु के कौशल अधिक परिपक्व होते गए, उनके प्रदर्शन अधिक से अधिक लोकप्रिय होते गए। उनकी जमा राशि सफलतापूर्वक 2000 से अधिक हो गई और उनके हस्ताक्षर जादू के इशारे भी लोगों के लिए परिचित हो गए। परिणाम स्वरूप उनका सिस्टम पुनः अनलॉक हो गया। अब मनु निचले दाएं कोने में अन्य लोगों के कमरों में प्रदर्शनों की खोज कर सकता है। एक सुंदर योगा गर्ल ने उसे 20 का टिप देने से खुद को नहीं रोक सकी और निश्चय ही उसे उससे एक दिल मिला। मनु के कारण उसे एहसास हुआ कि उसे यह टिप इसी तरह मिली थी। मनु के ऊपर बाईं ओर एक अतिरिक्त स्क्रीन थी जिसमें एक महिला स्नान कर रही थी। वह गुस्से में बाहर भागी और मनु पर उसकी अनुमति के बिना उसके कैमरे से जुड़ने का आरोप लगाया। मनु ने जल्दी से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि महिला का इनाम एक निश्चित राशि तक जमा हो गया है, इसलिए उसने मनु के साथ जुड़ने के कार्य को अनलॉक कर दिया। ठीक उसी तरह जब मनु बूढ़े आदमी से जुड़ रहा था और अब एक नया सदस्य शामिल हो रहा है, मनु ने सोचा कि इस बार वे अधिक शो कर सकेंगे और अधिक टिप कमा सकेंगे। लेकिन महिला ने एक प्रश्न पूछा, क्यों? हर कोई छोटे से कमरे में ही रहना चाहता था और बाहरी दुनिया से भागने के बारे में नहीं सोचना चाहता था। गाड़ी चलाते हुए और ताजी हवा का आनंद लेते हुए महिला के सवाल ने सभी को शॉक कर दिया। मनु ने कहा कि उन्होंने पहले भी इसका विरोध किया था, लेकिन परिणाम भयानक सजा के रूप में मिला। दंडित होने के बजाय उसे अब जो कुछ भी मिला है उसका आनंद लेना चाहिए। हालांकि महिला ने फिर भी इसका दृढ़तापूर्वक विरोध किया। उनका मानना था कि चूंकि प्रणाली के संचालन के कुछ नियम हैं, इसलिए इसमें खामियां अवश्य होंगी। चाहे कुछ भी हो, उसे यहां से भागना ही होगा और उस व्यक्ति से जुड़ना होगा। हालांकि उन तीनों के शामिल होने के बाद चीजें बहुत अधिक हो गईं और उन्होंने बेहतर शो भी तैयार किए, जिससे मनु की लोकप्रियता कई स्तरों तक बढ़ गई।
साथ ही साथ उनके बीच झगड़े भी अधिक होने लगे। महिला लगातार इस बात पर जोर देती रही कि कमरे से कैसे निकला जाए, जबकि बूढ़ा आदमी एक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में हमेशा इस बात पर जोर देता रहा कि कमरे में कैसे एक परिष्कृत जीवन जिया जाए। उनमें बहस बढ़ती गई और परिणाम स्वरूप बूढ़ा व्यक्ति इतना क्रोधित हो गया कि वह लगातार खांसने लगा। रात में उनकी हालत बिगड़ने लगी और अंततः उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वे स्क्रीन के सामने गिर पड़े तथा पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि बूढ़े आदमी को स्ट्रोक हुआ होगा, लेकिन भले ही उसके पास 6,000 से अधिक हो, बूढ़े व्यक्ति के लिए दवा खरीदने के लिए उन्होंने एक लाइव प्रसारण प्रदर्शन शुरू किया और अपना लाइव प्रसारण देख रहे लोगों से बूढ़े व्यक्ति के कमरे में जाकर उसकी मदद करने का आह्वान किया। हालांकि यह सब व्यर्थ था। स्क्रीन के सामने खड़ा कोई भी व्यक्ति उस गरीब बूढ़े की मदद नहीं कर सका। जैसे जैसे उसकी हालत बदतर होती गई, बूढ़े व्यक्ति के कमरे में आग लग गई। मात्र 3 मिनट में ही सब कुछ डिलीट हो गया और वह हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो गया। यह पता चला कि प्रणाली उन लोगों को हटा देगी जो अब उपयोगी नहीं थे और उनके प्रदर्शन का अंत एक धूसर दुनिया बनने के लिए नियत था। तब मनु को एहसास हुआ कि उसे यहां से भागना होगा। बूढ़े आदमी के चले जाने से मनु बहुत दुखी हो गया। चाहे कुछ भी हो, वह दुखी होने से खुद को नहीं रोक सका। उन्हें प्रदर्शन करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन महिला के निरंतर प्रोत्साहन से अंततः वह खुश हो गए। उन्हें यहां से भागने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि अकेले उनके लिए व्यवस्था में खामियां ढूंढ पाना कठिन है। इसलिए मनु ने अपने स्वयं के ट्रैफिक का उपयोग करके अधिक लोगों को एक साथ सिस्टम में खामियों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया और फिर हर कोई अपने विचारों को दैनिक लाइव प्रदर्शनों में साझा कर सकता है, जिससे आपसी संचार का उद्देश्य प्राप्त हो सके। उसने सभी को कमरे के बारे में सच बताया कि जब यह उपयोगी नहीं रहेगा तो राख में बदल जाएगा। मेरा मानना है कि उनके भाषण के बाद अधिक से अधिक लोग प्रतिरोध में शामिल होंगे। मनु की स्क्रीन चमक उठी और चित्र में एक और लिंक था। मनु ने गौर से देखा और पाया कि इस बार यह उसकी पसंदीदा योग देवी से जुड़ा हुआ था। एक साधारण अभिवादन के बाद मनु मोहित हो गया। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े आदमी के जाने से मनु ज्यादा लोकप्रिय हो गया और वह 10,000 से अधिक के साथ राजा था। उन्होंने विनम्रतापूर्वक व्यक्त किया कि उन्हें भविष्य में उन दोनों के साथ खुशी से रहने की उम्मीद है, लेकिन मनु को लगा कि यह महिला निश्चित रूप से सरल नहीं थी, क्योंकि वह दिन में सोती थी और रात में लाइव प्रसारण के लिए उठती थी। सचमुच जब महिला सो रही थी तो महिला ने स्पर्स बजाना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि मार्क इस कमरे में रहेगा और बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। आखिरकार उनका भी तो यहाँ एक छोटा सा नेटवर्क था। यदि वह लाइव प्रसारण जारी रखते तो निश्चित रूप से यहाँ उनका जीवन बेहतर होता। लेकिन उठने के बाद एनी ने तुरंत मनु को बाहर लाइव प्रसारण देखने की याद दिलाई। अब लगभग सभी कमरों में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि सिस्टम में खामियां कैसे ढूंढी जाएं। खासकर एक कमरे में मौजूद महिला वास्तव में फिर कमरे में पानी का छिड़काव करे, जिसका अर्थ है कि अलग अलग कमरों में अलग अलग खामियां हो सकती हैं। जब तक वे कड़ी मेहनत करते रहेंगे, वे निश्चित रूप से बच निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन इस समय मनु थोड़ा हिल गया था। उनका मानना था कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्ट हैं और यह आवश्यक नहीं है कि हर किसी के मन में यह विचार डाला जाए कि व्यवस्था खराब है। यह सुनने के बाद महिला ने कैंची उठाई और अपने बाल काटने शुरू कर दिए। उन्होंने मनु को याद दिलाया कि प्रणाली उनके समस्त व्यवहार वितरण को देख सकती है तथा देवी ने उनके वर्तमान व्यवहार को रोकने के लिए ही उनसे संपर्क किया है। अगर वह बचना चाहता था तो उसे अपने बाल कटवाने पड़ते। सभी फैसले आपके अपने हैं। देर रात मनु ने बूढ़े आदमी की तलाश की। मूल कमरे में एक नया व्यक्ति रहने आया था। उसके अज्ञानी रूप को देखकर मनु को समझ में आ गया कि यह चक्र समाप्त होना चाहिए। अपने लाइव प्रसारण को देखने वाले सभी लोगों के लिए मनु ने एक गतिविधि शुरू की। जिन लोगों ने उनका लाइव प्रसारण देखा है, उन्हें फोन करना चाहिए। इस तरह कमरे में बंद लोगों की संख्या गिनी जा सकेगी। अप्रत्याशित रूप से मनु का इनाम सीधे 100 मिलियन तक पहुंच गया। मनु और एमी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग जेल में होंगे। जब देवी ने यह स्थिति देखी तो वे तुरंत अचंभित रह गईं। उसने सोचा कि मनु चोरी कर रहा है। परिवार के लोगों ने उसे तुरंत यह व्यवहार बंद करने को कहा,
लेकिन एमी ने सोचा कि यह महिला अवश्य ही सिस्टम द्वारा भेजी गई जासूस होगी। जितना अधिक वह उसे रोकने की कोशिश करता, वे सच्चाई के उतने ही करीब पहुंच जाते। लाइव प्रसारण में महिला का कमरा नंबर उजागर हो गया और दर्शकों ने इस खामी का फायदा उठाकर उस पर हमला कर दिया। निश्चित रूप से कमरे में भारी बारिश होने लगी, लेकिन जैसे जैसे दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता गया, उनके कमरे एक ही समय में जलने वाले कमरे में बदल गए और जल्द ही वे सभी एक संबंध अनुभव में जल गए। इस सबके दौरान मनु वहीं पर खड़ा रहा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके दो दोस्त अपनी जान गंवा देंगे। जब बाहरी दुनिया का दरवाजा खोला गया, तो मनु को एहसास हुआ कि एक ई का सिस्टम रिवॉर्ड उसे एक एक करके छोड़ने का मौका दे रहा था। लेकिन विडंबना यह है कि मनु ने छोड़ने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह बाहरी दुनिया में भाग गया तो वह एक गरीब व्यक्ति होगा, लेकिन यहाँ वह एक अमीर आदमी हो सकता है।